एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हान सियोल को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत खराब होने के बाद वो मेडिसिन लेकर सो जाती है, पर तभी उसे पुलिस का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि अब उसका फियांसी इस दुनिया में नहीं रहा। समुंदर के बीच योट से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। जब हान सियोल वहाँ पर पहुँचती है तो वो उसके शव को देखकर बिल्कुल भी नहीं रोती, बस वो इमोशनल लेस होकर खड़ी रह जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सियोक उससे पूछ रहा था कि युंजी के साथ क्या हुआ, क्या ये तुमने किया है? समुद्र के बीच अपने पति को मारना आसान होगा ना? सियोक यहाँ पर उससे बार बार वही सवाल पूछकर उसे अपनी बातों में फंसाना चाहता था, पर हान सियोल उसकी बातों में नहीं फंसती। पर तभी वहाँ युनहुक आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या काम। सियोक उसे भी अपना कार्ड देकर उससे सवाल जवाब करने लगता है, पर वो साफ मना कर देता है कि पुलिस पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। इसके बाद जब ये दोनों एक बार में बैठे हुए थे तब युनहुक उससे सवाल पूछता है कि ये आदमी यहाँ पर बार बार क्यों आ रहा है, तो हान सियोल उसे बता देती है कि मेरे एक्स फियांसी और युंजी दोनों का है इंश्योरेंस इसी की कंपनी में था, इसी वजह से ये बार बार यहाँ पर आकर मुझसे पूछताछ कर रहा है। युनहुक उसकी बातें सुनता है, जिसके बाद वो एक पास्ट सीन को याद करता है कि कैसे युनहुक से मिलने के लिए इसका एक्स फियांसी आया था और उसने उसे अपनी कंपनी का नाम सायरन बताया था। सोंगजाe ने यहाँ उसे एक कहानी भी सुनाई थी। ये कहानी है एक मरमेड की, जिससे जिस किसी ने भी प्यार किया उसकी जान चली गई। वो लोग जानते थे कि इस मरमेड से प्यार करने के बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे, पर तब भी वो उससे प्यार करते थे। और आजकल मुझे हान सियोल काफी ज्यादा अनफेमिलियर लगती है, वो अजीब अजीब एक्ट करती है। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ, पर तब भी मैं उसे चाहता हूँ। मैंने उसे अपने इंश्योरेंस का बेनिफिशियर भी बनाया है। तभी युनहुक की बहन उसे कॉल कर रही थी, पर वो उसके कॉल को पिक नहीं करता। वो वहाँ आकर अपने भाई को देखकर चली जाती है। उसके बाद हम चा सियोक को देखते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रहा था। उसने एक दीवार पर हान सियोल की फोटो को चिपका दिया था और वहीं उसके एक्स फियांसी और युंजी की फोटो को भी। सोंगजाe की मौत 10 दिन पहले समुद्र में गिरने की वजह से हुई थी और युंजी की मौत आज के दिन। वो उन दोनों की ही डेट को लिख लेता है, जिसके बाद जब वो ऑफिस में जाता है तो एक फ्रॉड करने वाली गैंग के बारे में उसे पता चलता है। तभी उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिन्हें लेकर वो युंजी के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर युंजी की मदर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। तभी वहाँ युंजी का सामान लेकर हान सियोल पहुंच जाती है, जिसे देखकर सियोक तो उसे देखता रह जाता है। वैसे उसे तो उसी के ऊपर शक था ना, तो वो उसका सामान उठाकर युंजी के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर मदर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले सकते हो। यहाँ सियोक की नजर एक कार्ड के ऊपर पड़ती है जिसके पीछे कहीं का एड्रेस लिखा हुआ था। वहीं हान सियोल की नजर एक कैलेंडर के ऊपर पड़ती है जिस पर उसने सारी ही डेट लिखी हुई थी कि किस दिन वो क्या काम करती है। अब वो चुपके से उस कैलेंडर को अपने पर्स में डाल लेती है। अब जब वो लोग साथ बैठे हुए थे तब मदर पूछती थी क्या ऑफिस में कोई मेरी युंजी को बुली किया करता था या फिर काफी ज्यादा परेशान जिस वजह से उसने ये सब किया। तो यहाँ हान सियोल उन्हें बताने लगती है कि नहीं, वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो हमेशा हार्ड वर्क करती थी। पर सियोक, जिसका शक पूरा ही हान सियोल के ऊपर ही था, वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। पर हान सियोल बहुत ही चालाक थी, वो उसकी बातों से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद मदर कहने लगती है कि एक दिन मैंने युंजी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, शायद ये सब लड़के की वजह से था। अब वो हान सियोल से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसे कोई लड़के के बारे में पता है जो युंजी के साथ रहता था। तो हान सियोल उन्हें मना कर देती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद मदर काफी ज्यादा रोती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब हान सियोल बाहर आकर उससे कहती है कि तुम्हें मुझे उनके सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा युंजी से कोई भी लेना देना नहीं है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। ये सुनकर सियोक कहता है कि जो हमेशा विक्टिम दिखता है वो होता हो, ये जरूरी नहीं है। जिसके बाद हान सियोल उसकी बातों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम चा सियोक को देखते हैं जिसके हाथ में एक कार्ड था और ये कार्ड किसी और का नहीं, हान सियोल के एक्स फियांसी का होता है, जिसके पीछे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा हुआ था। अब सियोक को ऑफिस से कॉल आता है। वो लोग पूछ रहे थे कि अभी तुम कहाँ पर हो, तो सियोक कह देता है कि अभी मैं एक बहुत ही बड़ी मछली फंसाने के चक्कर में हूँ। वहीं हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो युंजी की फाइल को देख रहे थे। उन्हें पता चलता है कि युंजी ने कई बार सोंगजाe के नंबर पर कॉल किया था। ये बात डिटेक्टिव को काफी ज्यादा अजीब लगती है और तभी उन्हें सोंगजाe की केस फाइल भी मिल जाती है, जिसे वो देखने लगते हैं। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फ्रॉड गैंग को दिखाया जाता है जो इंश्योरेंस के लिए फ्रॉड करती
करती है, मतलब वो जानबूझकर कार का एक्सीडेंट करवा देती है। जब सियोक को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी ट्रक लेकर उनके सामने पहुंच जाता है। आज भी वो लोग एक फ्रॉड करने वाले थे, पर पीछे से सियोक वहां पर आकर उनके प्लान को फ्लॉप कर देता है। वो लोग डर कर अपना ही एक्सीडेंट करवा लेते हैं, जिसके बाद आगे आकर डिटेक्टिव उन्हें पकड़ लेते हैं। पहले डिटेक्टिव हमारे चा सियोक का ही दोस्त होता है। यहाँ डिटेक्टिव सियोक को एक अजीब सी बात बताता है कि जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसके फियांसे की मौत हो गई है तो वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। जब उसने सोंगजे की डेड बॉडी को देखा तो उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहे थे, ना ही वो रो रही थी। सियोक वीडियो में उसकी आंखों को नोटिस करने लगता है। उसके बाद हम हान सियोल को देखते हैं जो अपने फियांसे के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही थी। प्रेजेंट में वो सीईओ के पास बैठी हुई थी, जहां पर सीईओ उसका शुक्रिया अदा करती है कि अच्छा हुआ तुम खुद से योंजी के घर सामान वापस करने के लिए चली गई, वरना उसके पापा एक टैक्स इंस्पेक्टर है और वो हमें बर्बाद भी कर सकते थे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे एक्स फियांसे की भी मौत हो गई है, तुम्हें अभी ऑफिस नहीं आना चाहिए, तुम ऑफिस क्यों आती? हान सियोल उन्हें बताती है कि मैं बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफिस का काम करती हूँ, इससे मैं उसे याद नहीं करती। जिसके बाद सीईओ उसे फिश खाने के लिए देती है कि तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। नेक्स्ट सीन में हम उसे वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो उल्टी करके उस फिश को बाहर निकाल रही थी। अब सीईओ उसी कार्ड के पीछे लिखे हुए रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि काफी बार योंजी और हान सियोल यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ सियोक याद करता है कि 16 अगस्त को ही योंजी मुझे सारा कुछ बताना चाहती थी, पर उसी दिन उसका मर्डर हो गया। अब वो वहीं समुद्र के पास पहुंच जाता है और केस की कड़ी तक जाने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव वहां पर पहुंच जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि उन लोगों ने अपना इंश्योरेंस भी कैंसिल कर दिया था, तो फिलहाल तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। चा सियोक तो यहाँ डिटेक्टिव से ही कहने लगता है कि आप ये सब करके आपको क्या मिलता है, क्या आप सुकून से सो पाते हो? जिसके बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और अपनी बहन के साथ बिताए गए पलों को याद करता है और फिर काफी ज्यादा इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगता है। हान सियोल बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी उसके पास सियोक आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। हान सियोल ने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी वो भी अपने लिए सेम ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिसके बाद वो हान सियोल से अचानक से सवाल करता है कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे एक्स फियांसी और योंजी का अफेयर चल रहा है? ये सुनकर भी हान सियोल के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदलते नहीं, मतलब वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद सियोक कहता है कि ज्यादातर मर्डर हमेशा अफेयर की वजह से ही होते हैं। योंजी हंसते हुए कहती है कि क्या कहा, लव अफेयर की वजह से मर्डर? जिसके बाद चावू सियोक कहता है कि फिर तुमने ये सब पैसों के लिए किया होगा। जब एक बार पैसे की लत किसी इंसान को लग जाए तो वो इन सब से बाहर नहीं निकल पाता। हान सियोल कहती है कि मैंने पे आउट नहीं लिया और ना ही तुम पुलिस हो जो मुझसे ये सब सवाल करो। इसके बाद हम हान सियोल को देखते हैं, जो घर आने के बाद याद करती है कि कैसे उसने उन दोनों को मेकआउट करते हुए देख लिया था। वेल सियोक ने उसे ये भी बताया था कि योंजी ने 1 घंटे पहले मुझे कॉल करके बताया था कि वो मुझे एक फ्रॉड के बारे में बताना चाहती है, पर फिर उसकी मौत हो गई। योंजी ने कैलेंडर पर लिखा हुआ था कि 17 अगस्त को वो उसी डॉग के साथ थी। जिसके बाद हम हान सियोल के हाथ पर एक कट देख पाते हैं। अब हम डिटेक्टिव और सियोक को देखते हैं। यहाँ सियोक उसे यही बात बताता है कि मुझे लगता है उसे अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जब मैंने उसे बताया तो उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि उसने खुद को ऐसा ही बना लिया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हान सियोल ऑफिस में आती है तो सारे ही लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हान सियोल हमेशा योंजी को बुली किया करती थी और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान ले ली। एमडी भी यही बातें कहता है, तो यहाँ हान सियोल उनसे कहने लगती है कि हमेशा परेशान होकर वो आपके पास ही आती है, शायद आपने ही उसे अच्छे से कंसोल नहीं किया। जुनहुक भी ऑफिस में हुई सारी बातों को सुन लेता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या अभी भी तुम्हें सच पता नहीं चल रहा, उसकी वजह से ही योंजी की जान चली गई। जुनहुक अपनी बहन को चुप होने के लिए कहता है और साथ में ये भी कि क्या तुम्हें नहीं पता उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, वही तुम्हारी ट्यूशन फीस भी देती है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि उसने हमें खरीद नहीं लिया। अब हम सियोक को चायन के पास देखते हैं, जहाँ पर छोटी चायन उसके कहे मुताबिक पुलिस को बता देती है कि उसकी माँ जानबूझकर उसके एक्सीडेंट करवाती है ताकि उसे इंश्योरेंस मिल सके। तभी सियोक को एक कॉल आती है और उसे हान सियोल के दूसरे इंश्योरेंस के बारे में पता चल जाता है। ये डॉक्टर का इंश्योरेंस था जो 1 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया और इसकी मौत हो चुकी है। और जब सियोक सुनता है कि ये डॉक्टर भी हान सियोल का ही एक्स फियांसी था तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये बात अजीब नहीं
रही है कि एक लड़की जिसके 2 फियांसी थे उन दोनों की ही मौत हो गई और दोनों का ही इंश्योरेंस भी कैंसिल करवा दिया गया। आखिर ये सब क्या है? वैसे ये बात कितनी अजीब होगी ना कि एक महिला अपने फियांसी की जान ले लेती है, वो भी इंश्योरेंस के लिए। अब वो उसी हॉस्पिटल में जाता है पर उसे कोई भी न्यूज नहीं मिलती। तभी उसकी नजर एक नर्स पर पड़ती है। वो उसे फ्री में बताने से मना कर देती है तो वो उन्हें खाने पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो लेडी उसे सारी ही सच्चाई बता देती है कि कैसे हांसियल डिप्रेस्ड हो चुकी थी अपने फियांसी के मरने के बाद। तो वो हॉस्पिटल में आकर अपना ट्रीटमेंट करवाया करती थी, पर उसके बाद हमें यही पता चलता है कि डॉक्टर उसके प्यार में पागल हो गए हैं। डॉक्टर खुद तो उसे डिप्रेशन से बाहर नहीं ले पाए, पर इन सब में उनकी जान चली गई। अब ये कहानी तो और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। उसके बाद हम हांसियोल को देखते हैं जो उस कैलेंडर को खत्म कर रही थी, पर तभी वहाँ युनहुक पहुंच जाता है जो सीधे उससे सवाल करता है कि क्या तुमने इंश्योरेंस का पे आउट ले लिया? हांसियोल समझ जाती है कि युनहुक भी उसके ऊपर शक कर रहा है, तो वो कहने लगती है कि मुझे तो लगा था हम दोनों दोस्त थे, पर तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो। अब वो उससे कोई भी बात नहीं करके वहाँ से बाहर चली जाती है। जब वो कार में बैठी हुई थी सभी सामने एक पोस्टर को देखती है जो इंश्योरेंस का था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अपने प्यार को प्रोटेक्ट करें, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बैली सीट को देखने के बाद वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या कहा, अपने प्यार को प्रोटेक्ट कर। अब हम चाबू सियोक को देखते हैं जिससे पता चलता है कि एक्सप्लोजन में एक आदमी की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम हांसियोल को ऑक्शन में देखते हैं जहां पर वो एक पेंटिंग को देख रही थी जिसका नाम है एन ऑर्फन, मतलब एक अनाथ। उसे देखकर वो अपने कदम पीछे हटा लेती है। फिर यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वहीं हम हमारे हीरो को देखते हैं जो चोरी चोरी चुपके वहाँ पर घुस जाता है, जिसे अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम अंदर कैसे? प्रोजेक्टर चल रहा था और वो अपने हर कदम के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि 7 साल पहले तुम्हारे बंदे की मौत हो गई, जिसके बाद तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिला। एक लड़की जिस किसी ने भी प्यार किया उसकी मौत हो गई, सारे ही परलोक सिधार गए। सारे लोग तुम्हारे दर्द को कम करना चाहते थे, तुम्हें हील करना चाहते थे, पर वो ये नहीं कर पाए, ना ही तुम्हें उनका इंश्योरेंस हासिल हुआ। एक औरत जिससे 3 लोगों ने प्यार किया और वो उससे प्यार करना चाहते थे, पर उनकी मौत हो गई और उस औरत को फिर भी कुछ नहीं मिला, तीनों की जान चली। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम हांसियोल से प्यार करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, पर फिर भी इंसान प्यार में पागल हो जाता है और कुछ भी कर देता है। उन्हें लगता था कि तुम सुंदर और बेबस हो और वो लोग बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। आदमी अपना सब कुछ गंवाने के लिए भी तैयार थे तुम्हारे लिए। उनकी नजर में तुम एक बेबस औरत थी। जिसके बाद हांसियोल अचानक से कहती है कि और तुम्हारा क्या, तुम्हारी नजर में मैं कैसी? सियोक कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद हांसियोल प्रोजेक्टर को बंद कर देती है और अचानक से उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी आदमी की जरूरत हो? और अगर ऐसा है तो अगला कौन मेरे प्यार में पागल होगा, बताओ मुझे। सियोक तो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।